क्या आप ये बात जानते हैं कि कतर अपनी कुल डिमांड का 3/4 नमक भारत से इंपोर्ट करता है। मतलब ये कि कतर में इंपोर्ट होने वाला 75% नमक भारत से आता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे कतर का मैप देख रहे हो, जिसकी टोटल बॉर्डर लेंथ अराउंड 740 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से कतर केवल 87 किलोमीटर का बॉर्डर यूएई के साथ शेयर करता है। बाकी की बची 563 किलोमीटर की कोस्ट लाइन समुद्र से मिलती है। मतलब ये कि कतर 3/4 से ज्यादा समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देश अपनी कुल जरूरत का नमक खुद नहीं बना सकता और मेजरली भारत पे डिपेंडेंट है। आज एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। कतर एक पेनिनसुला देश है जो 3 तरफ से पर्सियन गल्फ से घिरा हुआ है और मेनली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से इस देश की इकोनॉमी चलती है। इस मिडिल ईस्ट देश की पॉपुलेशन केवल 29 लाख के आसपास है और कतर को हर साल करीबन 6,48,000 टन टेबल सॉल्ट यानी कि नमक की जरूरत पड़ती है। इस 6 लाख टन में से अराउंड 76% नमक कतर भारत से इंपोर्ट करता है और बचे हुए नमक की आपूर्ति यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से की जाती है। बात करें भारत की, तो नमक के प्रोडक्शन में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आता है और कुल 30 मिलियन मेट्रिक टन नमक भारत सालाना प्रोड्यूस करता है। देखिए, कतर भारत के 10 बड़े नमक के खरीदारों के लिस्ट में नहीं आता, लेकिन भारतीय एक्सपोर्ट्स के हिसाब से ये देश काफी स्ट्रेटेजिक मार्केट है। अब क्योंकि कतर की इकोनॉमी पेट्रोलियम डिपेंडेंट है, इसलिए कोस्ट लाइन का ज्यादातर इस्तेमाल या तो ऑयल और गैस की कंपनीज करती हैं या फिर इस कोस्ट लाइन पे सी पोर्ट्स बना दिए गए हैं। जो थोड़ी बहुत कोस्ट लाइन बची हुई है, उस पे डीसैलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट करती हैं। इनका इस्तेमाल समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में होता है। कतर आज की डेट में अपनी कुल जरूरत का केवल 8 से 10% ही नमक खुद बना सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली कतर के पास नमक बनाने के लिए कोस्ट लाइन बची ही नहीं है। यूएई खुद भारतीय नमक का एक काफी बड़ा खरीदार है, इसलिए यह भी पॉसिबल है कि यूएई को एक्सपोर्ट होने वाला नमक ही कतर को री एक्सपोर्ट किया जा रहा हो। पिछले साल कतर और टर्की के बीच एक जेवी को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसके अंतर्गत कतर में एक सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप की जा रही है और नमक के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट से निकले हुए वेस्ट पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर को ये नमक भारतीय इंपोर्टेड नमक से काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि नमक बनाने वाली इस प्लांट में नेचुरल लाइट और नेचुरल हीट की बजाय पेट्रोलियम का इस्तेमाल होगा। भारत आज कम से कम 150 से ज्यादा देशों को नमक एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली ऐसे लैंडलॉक देशों को जहां नमक बनाया ही नहीं जा सकता। नेपाल, भूटान, लाओस, माली, जिम्बाब्वे और कजाकिस्तान कुछ ऐसे ही देशों में से हैं जो काफी बड़े लेवल पे भारतीय नमक पे डिपेंडेंट है। भारतीय सॉल्ट मार्केट की वैल्यू $2.3 बिलियन के आसपास है और 2030 तक इसके बढ़कर $4 बिलियन तक पहुंचने का एस्टीमेट लगाया गया है। इस बात की हमें खुशी है कि हमें नमक के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आज दुनिया के बड़े देश अपने खाने लायक नमक के लिए भारत की तरफ देखते हैं। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।